सबसे पहले मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे के यूटी चेयरमैन होने के नाते हमारे पास एक विषय आया है जो कि शंकर जी हैं, रतनाल के रहने वाले हैं। और इनका जो बहुत ही पुराना मुद्दा है, मुद्दा क्या है, बड़ा संगीन मुद्दा है, जो कि अपने पिता इनके जो है तेजराम जी MESC डिपार्टमेंट में काम करते थे और किसी दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके साथ साथ चलते चलते जो इनके कजन हैं, कजन आपके जो है इनके ताया जी जो हैं बंसीलाल जी, और बंसीलाल ने एक अपने लड़के को फेक डॉक्यूमेंट बना के इनके पिताजी का जो हक इनके ऊपर बनता था उसके अपने बेटे को दे दिया और वहां पे नौकरी जो है वो करना शुरू कर दी। और मुझे बताइए, नौकरी करने के साथ साथ कितनी प्रॉपर्टी उस बंदे ने बना रखी है, वो आप कभी इंक्वायरी में अगर आएगी तो बहुत कुछ खुलासे बाहर निकलेंगे। और जिस भी डिपार्टमेंट में ये हमारा भाई जाता है, वहां से वो पैसे या घूस खिला के अपने फाइलों को दबाने का काम करता है। लेकिन इतने लंबे सफर होने के बाद इन्होंने 1 महीना पहले मुझसे राब्ता किया कि आप हमारी आवाज को उठाइए और ह्यूमन राइट के तहत जो है एक्ट लगा के कोर्ट में जो है इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाइए। और अगले साल 1.5 साल के बाद वो रिटायर आने वाला है। बट 40 साल से सफर हो रही फैमिली, उनके अंदर कितना गुबार, कितने आंसू बह गए होंगे कि अपने पिता, अपने पति का जो है वो हक नहीं ले पाए। लेकिन हम लोग प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी एप्लीकेशन है, SSP क्राइम ब्रांच की है, कोर्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, उसके बाद सेवा सेना सेंट्रल डिपार्टमेंट की है, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड की है, उसके बाद कंसर्निंग थाने की है। और इन्होंने हर जगह जो है वहां पे अपना विषय पहुंचाया है, लेकिन आज भी बेचारा दरबदर है और जो हक इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और जो नौकरी करके इतनी प्रॉपर्टी बना गया है, और ये बेटा तेजराम का आज किसी स्कूल के अंदर एक ड्राइवरी का काम कर रहा है। आज अपनी जिंदगी, अपना परिवार, वो बच्चा देखिए, इनकी घरवाली देखिए, आज वो एक पैसे के लिए मोहताज है कि मैं फैमिली कैसे आगे बढ़ाऊं। जो बेचारा जिस नौकरी का हकदार है उसको नौकरी नहीं मिली, कोई और इनका कजन आके ले गया। और ऐसी प्रशासन, हमारे इतने सबूत होने के बावजूद भी आखिरकार किसका वेट हो रहा है? अगर ये हक नहीं मिलता तो मुझे बताइए हम किस कटघरे में जाए, किस दरवाजे में जाए अपना हक लेने के लिए। लेकिन हमें खुद अगर करना पड़ेगा तो हमारा भरोसा उठ जाएगा प्रशासन से और कानून से। और हम कहना चाहते हैं, देश की आर्मी सक्षम है और उस आर्मी के अंदर इंसाफ होना बहुत जरूरी है। और अगर इंसाफ नहीं होगा, हम दफ्तर के बाहर पूरे परिवार के समय धरने में बैठेंगे। और अगर इनको किसी भी तरीके से कोई, अगर यहाँ पे कहते हैं ना कि इनके जो ताया जी हैं, पैसा बहुत है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके जिम्मेवार भी वही होगा जो इनके ताया बंसीलाल का बेटा वहां पे काम कर रहा है। और अगर इनको आप बार बार आज आइए, कल आइए, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम करते रहे, तो ये जो कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान बना हुआ है, इस पे हमें भरोसा उठ जाएगा। और हम कहेंगे कि शायद फिर इसको भी हथियार उठाना पड़ेगा, इसको भी वीरव मर्डिस्ट बनना पड़ेगा, जो आप मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। अगर 40 साल से अपना हक मांग रहा है, जब आंखों के सामने, तमाम मीडिया बंधुओं के सामने ओपन कर दिया है, और जो भी सुन रहा है ये अचंभव हो रहा है कि आखिरकार 4 साल से फेक डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, केस होने के बाद, पर्चा लगने के बाद भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये कौन सा जम्मू कश्मीर हमारा देश है जहां पे हमें रोना पड़ रहा है? और हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से इनकी फुल सपोर्ट में है, और इनके फुल सपोर्ट के साथ साथ अपना ह्यूमन राइट एक्ट लगा के उस हर एक डिपार्टमेंट के जो काम करने वाला फेक डॉक्यूमेंट से इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये हमारा उनके साथ वादा है।